इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल न हो सकने का इतराफ़ कर लिया। इसराइल के कौमी सलामती मुशीर तज़ाही ने कहा है कि ये जंग ईरानी ख़तरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। हालिया हमले का मकसद ईरान पर जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए दबाव डालना था। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों की पेशगी इल्म था। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिनात में से हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान ने मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। तर्जुमान ने कहा है कि ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ राबते में है। उम्मीद है दुनिया इस जंग पर दुरुस्त समत में खड़ी होगी। ईरान का सूब इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला। दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम। कम अज़ कम 5 इसराइली हलाक, मुतादिद लापता, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। साहली शहर हाइफा के पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में मुतादिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गईं। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। पर्दों की जौहरी तनसीब के करीब हमले के बाद 2.5 शिद्दत का जलजिला। इसराइली मीडिया के मुताबिक खला से ली गई तस्वीर में जौहरी तनसीब पर महदूद नुकसान जाहिर हो रहा है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। बजट इजलास 2 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि कानून एक दिन में 2 इजलास से मना नहीं करता। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। तजवीज़ पर गौर करने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBI शरीक होंगे। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद तजवीज़ की गई है। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सज़ा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि जहां सज़ा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सज़ा भी बहुत है। 10 साल सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा कि बेरोज़गार लोग ई-कॉमर्स के ज़रिए कुछ पैसे कमा रहे हैं। उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठ कर काम कर रहे हैं। सोलर की दरामद पर 18% ड्यूटी को तस्लीम नहीं करेंगे। आप मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालना ही नहीं चाहते। रुकन पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असेंबली में बजट पर बहस के दौरान इजहार ख्याल। रुकन MQM जावेद हनीफ ने कहा है कि पूरे बजट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आज भी मुल्क के GDP के 25% का शेयर कराची का है। शहर के हालात का कोई पुरसान हाल नहीं। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की रुकन सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि ब्रसेल्स में पाकिस्तान की सिफारती टीम ने कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया। कुछ अराकीन वतन वापस आ रहे हैं, बाकी स्ट्रासबर्ग में मिशन जारी रखेंगे। टीम पर मुकम्मल एतमाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मच और आबिगुम के दरमियान रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाके से ट्रैक को नुकसान नहीं पहुंचा। एक रेलवे एहलकार जख्मी। जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर कोयटा में रोक लिया गया। मुल्तान में मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर से बस में सवार एक शख्स जाम भाग 18 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा M4 पर बदला संत के करीब हुआ। हादसे के जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिनको तिबी इमदाद दी जा रही है।
गिलगित के इलाके हरपोन में मुसाफिर गाड़ी दरिया में जा गिरी, 3 अफराद को बचा लिया गया, अस्पताल मुंतकिल, 5 लापता अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। दरिया का बहाव तेज होने से लापता अफराद की तलाश में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके सरजानी फोर्ड के चुरंगी पर रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाम बहक और 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट मालिक को फ़ोन पर भत्ते के लिए मैसेज भेजा गया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि पहले भत्ते का कोई मुतालिबा नहीं किया गया था। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। जद्दा से लखनऊ जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज में तकनीकी खराबी, लैंडिंग गियर से धुआं निकलता दिखाई दिया। पायलट ने परवाज कामयाबी से लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करवाई। तैयारे में 250 हाजी सवार। ईरान इसराइल जंग के बायस मुख्तलिफ एयरलाइंस की सर्विस मुतासिर। सऊदी एयरलाइन ने आज और 17 जून की ईरान इराक की तमाम परवाजें मनसूख कर दी। रूस, लबनान, काज़िकिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान की परवाजें भी मनसूख। कतर की एयरलाइन ने ईरान, इराक और शाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी मुअत्तल कर दिया। UAE की एयरलाइन की इसराइल, ईरान और इराक के लिए परवाजें 20 जून तक बंद रहेंगी। जर्मन एयरलाइन ने इसराइल, इराक, ईरान, ओमान, लबनान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तुर्क एयरलाइन ने ईरान के लिए 19 जून तक परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग, 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के हक और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद का बेल्जियम और नीदरलैंड में एहतजाज। शुरका ने आलमी इदारों और हुकूमतों पर जोर दिया है कि गजा में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और ख़वातीन जुल्म का निशाना बन रहे हैं। बर्बरियत रोकी जाए। दोनों मुल्क में किए गए मुजाहिरों में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी शिरकत। सऊदी अरब ने मारूफ सहाफ़ी तुर्की अल जैसर को 7 साल कैद में रखने के बाद फांसी दे दी। इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि उन्हें झूठे इल्ज़ामात पर सजाए मौत दी गई। उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में 12 जून को गिरने वाले मुसाफिर तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। तैयारा हादसे में 270 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला, मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। हमले का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और मुल्क की सलामती को मुतासिर करना था। पुलिस की तरफ से सदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे का हतमी चालान जमा करवा दिया गया। चालान में कहा गया कि केस में धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद को नामजद किया गया है। मुल्जिम अब्दुल रहमान सिराज भटार उर्फ दानिश को भी नामजद किया गया। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। कौमी क्रिकेटर्स का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। खिलाड़ियों ने रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। दूसरा सेशन दोपहर को होगा। खिलाड़ी फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे।